दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस एप्लीकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसी सर्किट में लेक्चर नंबर 5 की ओर हैं और हम आरएमएस वैल्यू बेस्ड न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ये लेंथी टॉपिक है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर अगर आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहोगे तो लगातार मैं आपके लिए लेक्चर्स बनाते रहूंगा। और दोस्तों 13 को आपका कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ मैं, बी डबल ई का। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पूरा का पूरा कंटेंट वहां पे मिलेगा। और अगर आप देखना चाहते हो तो मैं उससे रिलेटेड आपको पीडीएफ दिखा सकता हूँ कि इस लेवल से मैं वहाँ पे चीज़ें बना रहा हूँ। कि ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने पावरफुल तरीके से हर एक चीज़ वहाँ पे आपको मिलेगी नोट्स फॉर्म में। ये देखो यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जुड़ना चाहिए। इसके लिए आपको प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे जाना चाहिए और वहाँ से आप उससे जुड़ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो। देखो इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने आरएमएस वैल्यू क्या होता है ये सब हमने देखा था। आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या उसका बेसिक फॉर्मूला, ये हमने देखा था। पर अब ग्राफिकल सम को आरएमएस वैल्यू से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप देखोगे तो मैं यूट्यूब पे भी लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप एवरेज वैल्यू में देखोगे, मैंने कर्व वाला साइनोसॉइडल कर्व लेके मैंने बताया था। अब यहाँ पे मैं जानबूझ के रेक्टेंगुलर कर्व ले रहा हूँ, जिससे ट्राइंगुलर कर्व ले रहा हूँ, जिससे आप यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाए कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, हमेशा याद रखा करो कि अगर इस टाइप का कभी अगर सम आता है इस टाइप का, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो इस टाइप का अगर कभी भी सम आता है ऐसा ऐसा, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा होगा, यहाँ पे समझो यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे आपको 2 लेना चाहिए। समझो यहाँ पे 16 है तो आपको यहाँ पे 16 लेना चाहिए। और यहाँ पे तो हमेशा 0 0 रहेगा। तो पहले आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना चाहिए। इस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना चाहिए। कैसे आएगा, कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है दोस्तों, ओरिजिन से अगर पास हो रही है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स। ये हमेशा याद रखना, उसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स। द वैल्यू ऑफ y एक्सिस पे, अगर समझो इस एक्सिस पे दोस्तों यहाँ पे करंट है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, टाइम है। तो y पे किसका वैल्यू आया दोस्तों, i का। और m क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर x पे किसका वैल्यू आया दोस्तों, t का। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो y2 माइनस वाई वन। देखो यहाँ पे ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है 2 पॉइंट फॉर्म से, जैसे मैथ में आप सॉल्व करते हो। तो ये y2 माइनस वाई वन आएगा। m का वैल्यू क्या आएगा स्लोप का, सभी को पता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है दोस्तों 16, माइनस वाई वन कितना है दोस्तों 0, x2 कितना है दोस्तों 2, माइनस x1 कितना है दोस्तों 0। देन i विच इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2 8, और यहाँ पे t। तो इस तरह से आपको ये वैल्यूज मिला। ये कौन से इंटरवल के लिए मिला दोस्तों, 0 से 2 के लिए। 0 से 2 के लिए आपका i का वैल्यू ये है। और सेम दोस्तों आपको इस इंटरवल का अगर निकालना है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है दोस्तों, i आपको पता है। x का वैल्यू क्या है दोस्तों, t आपको पता है। और m का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस, कोई भी अगर लाइन रहेगा उसका स्लोप 0 होता है। तो फाइनली आप यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर समझो यहाँ पे 4 है तो ये कौन से इंटरवल के लिए, 2 से 4 इंटरवल के लिए इसका आंसर कितना है, 0। और फिर आपको सम सॉल्व करना है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप सम देख रहे हो तो सबसे पहला पार्ट आपको ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। पहला पार्ट तो आपको ये देखना है। और इसके लिए आपको प्रीवियस 2 3 लेक्चर का रेफरेंस बहुत अच्छा लेना होगा तो आपको याद होगा। अदरवाइज आप प्रीवियस लेक्चर्स के रेफरेंस अच्छे से नहीं लोगे तो भूल जाओगे। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि ये देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसमें जो फिगर दिखाई दे रहा है क्या नेगेटिव में सेम फिगर है, नो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिस मैच है, पॉजिटिव सेकेंड नेगेटिव दोनों में सेम दिखना चाहिए, यहाँ नहीं। यहाँ अगर यहाँ भी ऐसा होता तो ये सिमेट्रिकल था। तो ये कैसा हो गया दोस्तों, अनसिमेट्रिकल। अब ये कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल। और अगर ये अनसिमेट्रिकल हो गया तो आपको क्या करना चाहिए, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। अनसिमेट्रिकल होने के बाद यहाँ पे आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको एक लाइन दिखाई दे रहा है, हाँ। तो सबसे पहले कि सर साइकिल किसको ले, क्योंकि अनसिमेट्रिकल में हम फुल साइकिल कंसीडर करते हैं। तो सर ये क्या फुल साइकिल है, चेक कर लो। अगर फुल है तो ऐसा ट्राइंगल, बाजू में भी ट्राइंगल है क्या, नहीं, गैप है। तो मतलब ये जो है ये इसको हम फुल साइकिल नहीं ले सकते। तो मतलब फुल साइकिल ये पूरा होगा, क्योंकि फिर से यहाँ से ऐसा वाला रिपीट हो रहा है ट्राइंगल, फिर से गैप, फिर से ऐसा वाला ट्राइंगल। तो ये आपका पूरा फुल साइकिल है। तो ये आपको याद होना चाहिए फुल। अगर आप ये फुल साइकिल लोगे तो ये सेम फिगर साइड में रिपीट होना चाहिए नहीं, पर ये आपने अगर फुल साइकिल लिया तो ये सेम टू सेम फिगर देखो यहाँ पे रिपीट हुआ है, ट्राइंगल खाली बॉक्स। हर चीज का सॉल्यूशन है दोस्तों यहाँ पे। मेरे हर एक स्टूडेंट को, मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं दोस्तों पता है,
ये सब चीजों पे ही टाइम नहीं देते और डायरेक्ट सम सॉल्व कराते, इसलिए बच्चों को नहीं समझता। और मैं हमेशा बच्चों का एक एक रन जानता हूँ कि क्या बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे सब पता है। अब आप आराम से सम सॉल्व कर डालोगे दोस्तों। अब सम सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, पर सबसे पहले आपको, मुझे मेरे हिसाब से आपको ना आई के वैल्यूज निकालने होंगे, इसका इक्वेशन निकालना होगा। ये क्या है दोस्तों, 0,0। ये देखो यहाँ पे 2 है, इसके सीधे कितना है दोस्तों, 20 है। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा दोस्तों, देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं रखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ चलो यहाँ सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, y विच इज इक्वल टू एम एक्स। वाई का वैल्यू क्या है दोस्तों, i। m का वैल्यू क्या है दोस्तों, m का, देखो y, ये क्या है दोस्तों, x1, सॉरी x1 y1, और ये क्या है दोस्तों, x2 y2। y2 माइनस y1 मतलब 20 माइनस 0, x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 0, और यहाँ x मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, t। देन i विच इज इक्वल टू 20 माइनस 0 20, 2 माइनस 0 2, 20 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 10t। तो ये हमें पहला इक्वेशन मिल गया दोस्तों, इसके लिए इस लाइन का इक्वेशन मिला। और ये इंटरवल क्या है दोस्तों, 0 से 2 के लिए। अब मैं अगर दूसरे इंटरवल की बात करूँ, अगर मैं दूसरे इंटरवल की बात करूँ तो दूसरा इंटरवल हमारा क्या है दोस्तों, ये दूसरा इंटरवल हमारा ये है, मतलब आई का जो वैल्यू है दोस्तों, दूसरा इंटरवल ये है ना आपका। तो यहाँ पे आई का जो वैल्यू है वो आपका यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 0। अब यहाँ पे अगर ये इंटरवल की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 आता है। तो ये क्या आएगा, 0x, विच इज 0x की जगह पे आप t ले लो, क्योंकि एक्स एक्सिस t है, तो यहाँ 0 आएगा। और ये कौन से इंटरवल के लिए, 0 से लेके 4। आपने दोनों वैल्यूज निकाल दिया, बस अब आपको सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, तो सॉल्व करना बहुत आसान है। अपन यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों, IRMS which is equal to IRMS which is equal to IRMS which is equal to अंडर रूट ऑफ। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अंडर रूट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एरिया। अब देखो ये कौन सा फिगर है, अनसिमेट्रिकल है, मतलब यहाँ पे हम एरिया ऑफ फुल लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फुल वेव लेंगे। तो फुल वेव का जो वैल्यू है दोस्तों, फुल वेव मतलब 0 से लेके 4। तो यहाँ पे क्या आएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा 4, और यहाँ पे क्या आएगा dt। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये फुल वेव का हमने वैल्यूज लिया, फुल वेव का। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, आई के बारे में। अगर ये वी होता तो वहां पे हम वी लेते, तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, आई। बट अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहां पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ हाफ फुल साइकिल ऑफ स्क्वायर वेव। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर लेना है इसका, ये याद रखना, भूलना नहीं है, आरएमएस में। और नॉर्मल एवरेज में हम स्क्वायर नहीं लेते। अब डिवाइड बाय बेस लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक का बेस लेंथ क्या है, 4। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 4। अब यहाँ पे क्या होगा, आई आर एम एस विच इज इक्वल टू 4 का आंसर। अब देखो मैं क्या करता हूँ पता है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर लिया, यहाँ क्या आएगा 0 to 4, ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर डी टी, और ये क्या आएगा 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर आर एम एस विच इज इक्वल टू 4, और ये 0 से 4, और यहाँ पे क्या है आई स्क्वायर, और यहाँ पे डी टी, आई स्क्वायर आर एम एस विच इज इक्वल टू, ये क्या आएगा 1/4। अब अगर मैं इसका वैल्यू निकालने जाऊँ तो दोस्तों देखो 0 to 4 डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे 2 आएगा, मैंने बाय मिस्टेक 0 रखा था, क्योंकि ये 2 to 4 का है ना इंटरवल। हाँ, तो यहाँ पे ये मैं क्या करूँगा दोस्तों, ब्रेक डाउन करके लूंगा। पहले मैं 0 to 2 लूंगा, तो देखो यहाँ पे 0 से 2 का आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, आई स्क्वायर का आंसर क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे, हाँ मैंने 0 to 2 के लिए लिया है ना दोस्तों 10t। पर ये कौन से फॉर्म में आएगा, स्क्वायर में। तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 100, और t का स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी, और प्लस 2 to 4 में। अब उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, देखो 2 से 4 में आंसर क्या है 0, यहाँ पे क्या आएगा 0 डी टी। अब यहाँ पे ये वाला पूरा का पूरा पार्ट हुआ। अब हम क्या करेंगे आगे, आई स्क्वायर आर एम एस 1/4
ये जीरो का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे जीरो ही रहेगा। और यहाँ का क्या होगा दोस्तों, 100 बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन 0 to 2 t² और dt I² RMS विच इज इक्वल टू, ये कितना होगा 20 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे I² RMS विच इज इक्वल टू, ये 325 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे क्या आया दोस्तों TQ I² RMS विच इज इक्वल टू 25/3, और यहाँ पे ये 0 to 2 है ना, यहाँ पे 2 का क्यूब कितना आएगा दोस्तों, 2 का क्यूब डायरेक्ट 8 लिखूँ, डायरेक्ट 8 लिखता हूँ। अब इस पूरे का अगर आप आंसर निकालोगे तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो 25 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 3, तो आंसर कुछ आ रहा है दोस्तों 66.667। हाँ, बट अपने को IRMS चाहिए दोस्तों, IRMS। तो ये IRMS विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, रूट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 66.67। देन IRMS विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखें तो अंडर रूट में अगर आंसर रखे तो 8.164 एम्पियर। भाई ये अपना प्रॉपर आंसर आ चुका है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी को बहुत अच्छे से सभी चीज़ें समझ में आ रही है। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने पूरा आंसर ला दिया। तो इस तरह का अगर कभी क्वेश्चन आया तो आपको मैंने ये भी बता दिया। अब देखो यूट्यूब पर ही मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ लगातार, तो एप्लीकेशन में मैंने इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिए हैं, पर यूट्यूब पे हो तो आप बस इसके बाद 1-2 एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस कर लो, देखो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप तैयार हो जाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।